आने वाले 5 महीने अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अपने फैमिली ने जो स्ट्रगल सहा है, जो अपने घर वालों ने जो गरीबी सही है, इसको मिटाने का समय आ गया है। यदि आने वाले 5 महीने में हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो अपने फैमिली की जो गरीबी है नेक्स्ट 25 ईयर के लिए फिर से ऐसे कैसे कंडीशन रहने वाले हैं। तो इनका बदलना अपना बहुत ज़रूरी है और ये तभी बदल सकती है जब आप नीट 2025 को बहुत अच्छे से क्रैक कर जाओ, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। बेटा इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इसके बाद में यदि आपको सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजी ना मिले तो कहना आप कि सर क्या बकवास करते हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, बेटा जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट अपने पास में आता है। बेटा इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है बेटा स्क्रीन हटाओ लाइफ में से। आपके मोबाइल को आप बेटा इतनी दूर पहुंचा दो जैसे मतलब दिखना नहीं चाहिए आपको। जब पढ़ो ना, आपको भाई कोई कंटेंट आपको बेटा यूट्यूब से पढ़ना है या कोई पेड कोर्स से पढ़ना है, तभी आपके पास में मोबाइल रहना चाहिए। मोबाइल बेटा ब्रेन को रोट करता है, बेटा अपने दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। जो बेटा स्क्रीन के पास में रहे बेटा, टाइम के साथ में बहुत सारी बीमारी आपको पकड़ने वाली है। आप जो पढ़ रहे हो ना बेटा वो कम्प्लीटली बेकार है। आपकी सारी चीज़ें बेटा व्यर्थ जा रही है, सारी मेहनत। चाहे आप 16 घंटा पढ़ाई कर लो और बीच बीच में आप मोबाइल चलाते हो या बाद में मोबाइल चलाते हो तो बेटा पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मेरा तो यही कहना है। तो स्क्रीन से बेटा दूरियां बनाओ, सबसे पहले सक्सेस का पॉइंट। यदि आपको नीट 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो बेटा स्क्रीन को अपनी लाइफ से आउट कर देना है। इसके साथ में बेटा आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में कि फोकस कैसे करें अपने पास पे पढ़ाई पे, कि हमें जो पढ़े उसको इफेक्टिव फॉर्म में कैसे पढ़ा जा सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कैसे रखा जा सकता है। तो बेटा इसके लिए आपको है ना 50-60 मिनट का, एक घंटे का आप एक ऐसे बनाओ स्लॉट बनाओ कि उसके अंदर 50 मिनट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। 50 मिनट बेटा आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले बेटा, ठीक है ना। 10 मिनट के ब्रेक में आपको मोबाइल को टच भी नहीं करना है। 10 मिनट में बेटा आप अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं या बेटा आप कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से बेटा अपने का जो बात करें ना, जो रिस्टार्ट मिलता है वापस से अपने को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हम सोचते हैं कि यार ये विराट कोहली इतना मतलब अग्रेसिव कैसे रहता है, बहुत सारे लोग बेटा अपने आप को रिकवर कैसे कर पाते हैं। बेटा वो रिकवर हर टाइम पे अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अपन क्या है हॉनेस्टली एक वे में चलते रहते हैं, रिकवर का टाइम आता है उसको अपन बेटा कहीं न कहीं स्क्रीन को दे देते हैं। तो अपन ने जो 50 मिनट पढ़ाई की वो भी व्यर्थ चले गई। तो बेटा आपको कम्प्लीटली स्क्रीन से दूर रहना है और अपने आप को रिकवर करने के लिए बेटा साइलेंट मोड पे आप आंखें बंद करके सो सकते हो और इसके साथ में बेटा आप इधर उधर थोड़ा टहल सकते हो 10 मिनट के लिए। फिर वापस आके बेटा पानी वानी पी के बैठ के पढ़ना है और अच्छे से फिर 50 मिनट पढ़िए। फिर आप इधर उधर घूम सकते हो 10-5 मिनट, फिर बेटा आप पढ़िए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। इसके साथ में बेटा मैं आपको बताऊं, नीट 2025 क्रैक करने के लिए मेरा ये मानना है कि आपका जो बायो सब्जेक्ट है बेटा, बायो आपका बहुत अच्छा होगा बायो, ठीक है ना। अब आपके पास में बात आती है अपने पास में केमिस्ट्री और फिजिक्स की। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपकी जो मॉडरेट सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप 140-130 के आसपास स्कोर कर रहे हो, उसको बेटा आप मॉर्निंग को पढ़े, सुबह उठते उस सब्जेक्ट को पढ़े जो आपकी ना तो वीक है बहुत ज़्यादा ना बहुत हॉनेस्ट है। आप मिड को पढ़े ताकि उसको आप अप लेवल पे ले जा सके, ताकि उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर अप कर सके, ठीक है ना। तो मॉर्निंग को वही सब्जेक्ट पढ़ना अपने को जो आपको बेटा मिड में है, जिसमें आप बीच में मार्क्स रहते हैं, तो उसमें आपकी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांस है। ओके डियर। और इसके साथ में अपन बात करें, आपको जब भी नींद आती है ना तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि नींद नहीं आती है उस काम में जिसमें अपना इंटरेस्ट होता है। और आपके बेटा जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिस भी चैप्टर में इंटरेस्ट हो, उसका रिवीजन आप उस टाइम पे करें जिस टाइम पे आपको नींद आने की पॉसिबिलिटी होती है, ताकि आप टाइम को यूटिलाइज ले सके। ऐसे सब्जेक्ट को नींद आते वक्त बिल्कुल ना रखें अपने पास में जिसको बेटा आप बोरिंग लगता है। बोरिंग सब्जेक्ट को आप बेटा एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम दे जिसके अंदर बेटा आप इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सके। इसके साथ में यदि आप क्लासमेट या आपका
रूममेट रहता है, साथ में वो भी नीट की तैयारी करता है, तो बेटा आप उसको दीजिए 5 चैप्टर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने के, और उसको आप बनाइए 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और उनको आप दीवारों पे चिपका दीजिए। आप उसको 5 चैप्टर पढ़ाइए, आपको वो 5 चैप्टर पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से आपके रिवाइज होंगे ना बेटा। आप उसके नोट्स में कमी निकालने की कोशिश करिए, वो आपके में निकालने की कोशिश करेगा। इसके बाद में जो आपकी स्ट्रेटेजी बेटा, आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। और ये सारी बातें बेटा बहुत सिंपल रहने वाली है, बस आपको एक रेगुलरिटी के साथ मेहनत करना है। अभी 5 महीने बच रहे अपने पास में, इसमें अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में इडियट लोग प्लान बनाते हैं। मैंने ये सोचा, मैंने देखा है कि जो मतलब किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। अपन क्या इंडियंस क्या है, अपने खोपड़े बस ये मुंह से बोल दे इस पे ट्रस्ट करते नहीं, बट अपने को पेज पे उठाना है। कभी मोबाइल पे नहीं लिखना कि मेरे को कल ये उठ के करना, नहीं बेटा, आप पेज पे लिख के सो। जब भी जैसे नाइट को आप सो रहे हो ना, तो कल के प्लान आज ही लिख ले, ताकि आप कल बेटा उन पे वर्क कर सकें। और तब तक न सोए जब तक आपके बेटा वो अचीव न हो जाए आपने जो प्लान बनाए हैं। इसके बाद में देखिए आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होते हैं। मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। जो कंटेंट पढ़ने के लिए बताऊंगा ना बेटा, आप उसके बाहर मत जाइए, आपके 720 में से 720 स्कोर करने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो बेटा मैं कहता हूँ कि इडियट लोग ही क्या बनाते हैं, प्लान, और बेटा वही क्या होते हैं फिर सक्सेस। नहीं बोलते कि यार वो तो पढ़ने में पागल रहता था और वो तो सक्सेस होगा ही, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो जैसे एलन मस्क है, उसको बहुत सारे लोग पागल कहते हैं, और वो सक्सेस है बेटा। जिन वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, उस बंदे ने उन सबको पॉसिबल कर दिया। तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके दिल में वो आग होनी चाहिए, आप में करने की बेटा ललक होनी चाहिए। इसके बाद में इम्पॉसिबल वर्ड बेटा आपकी डिक्शनरी से हट जाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में बेटा आपको लिखना ही है, क्योंकि आपका खुद का सपना है बेटा, और आपका दिमाग फ्रेश रहे, और आप बेटा आगे बहुत अच्छी ग्रोथ करो, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे बेटा सुख सुविधाएं दे। ये देखेगा, देखिए आप कभी ट्रेन में बैठे ना बेटा, उस टाइम पे अपने को सबसे ज़्यादा याद आता है कि यार लाइफ में बहुत अच्छे पैसे कमाने की ज़रूरत है। ट्रेन में क्या हालत ख़राब रहती है उस टाइम, उस दिन जाके अपने को महसूस होता है कि यार अपन गरीबी लाइफ है ना, इसको हटाना कैसे न कैसे। ओके डियर, इसके साथ में बेटा आपको कंटेंट में क्या पढ़ना है। कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए, वन वे में होना चाहिए बेटा, सिंगल वे में होना चाहिए। सिंगल वे में यदि आपने कंटेंट पढ़ लिया तो बेटा गारंटी है मेरी, आप सेलेक्ट होंगे और बहुत अच्छे नंबरों से सेलेक्ट होंगे, आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अपने पास में केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हो गया अपने पास में बेटा, जो कंटेंट आपको याद नहीं रहता है ना, उसको आप 1 लाइन 2 लाइन कुछ एक पेज में लिख ले, फिर उसको बार बार रिवाइज करे या चिपका ले बेटा, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो नहीं होते जिनको आप बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे अक्षरों में आपके नोट्स को लिख लिया। नो बेटा, आपको बेटा अच्छे से केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स पढ़ने हैं। अब बेटा आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास में कि आप एक्सपेरिमेंट करें ना। आपको बेटा अब तो एक वन वे में चलने की जरूरत है, और वन वे है बेटा आपके पास में नोट्स। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, और बायो के अंदर सिर्फ बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। इसके अलावा आपके रूम में बेटा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, है तो उसको बांध के ऊपर रख दो बेटा। इसके बाद में अपन बात करें बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बचे हुए टाइम में। आपको बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। यदि आप जीसीआई के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में समर्थ नाम की बुक होगी, उस बुक में जो बेटा फर्स्ट और सेकंड जो एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज हो उनको करे, वो मोर देन बेटर आपके लिए, ठीक है ना। और यदि आप अदर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आप बेटा बाई कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज मिल जाती है। आपको अब टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी खरीद रहे हैं, एनसीईआरटी में बेटा एक एक क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, नहीं। आपको बेटा अब पढ़ने की ज़रूरत है, वो आप कंटेंट ले सकते हैं। नया कंटेंट ना ले, मैं तो यही कहूँगा फिर भी। इसके साथ में बेटा यदि आप 10 ईयर की पीवाईक्यू लगाते हैं, सिलेक्शन कहीं न कहीं बेटा पीवाईक्यू के आसपास में घूम रहा होता है। आपकी जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, आपका जो एम्स मेडिकल कॉलेज है, जो आपका ड्रीम है बेटा, वो कहीं न कहीं आपके 10 ईयर के पीवाईक्यू के आसपास में घूम रहा है आपके। बट यह है पीवाईक्यू का जो भी क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शन आपके क्लियर होने चाहिए कि ये ऑप्शन कब सही हो सकता था, कैसा क्वेश्चन बनता, तो इस क्वेश्चन को यदि ऐसे लिखते तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होता सही। ये आपको बेटा डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करना है, खुद को बहुत अच्छे से बेटा पीवाईक्यू पे वर्क करना है। मेरा वादा है आपसे बेटा कि आपका है ना एवरेज 40% पेपर पीवाईक्यू से ऐसे कैसे आता है।
40% पेपर, बेटा इससे अच्छा क्या ही मिल सकता आपको। आपके 40% पेपर PYQ से ऐसे कैसे उठ के आता है, तो आपको PYQ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है। मैं ये कहता हूँ कि लाइफ के अंदर देखिए पानी एयर है अपने पास में, बेटा हवा है, ये फ्री है और इनके बिना अपन जी भी नहीं सकते। 5 मिनट सांस रोक दो बेटा अपन खत्म हो जाएंगे, और बट ये फ्री है। वैसे ही बेटा सिलेक्शन के लिए आपके पास में PYQ फ्री है। आपके पास में बहुत सारी बुक पड़ी होगी इधर उधर जिनमें PYQ होंगे, और आप PYQ को नहीं करते होंगे, इधर उधर से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ट्रस्ट कीजिए बेटा मेरे पे, वादा करता हूँ बेटा सिलेक्शन लेके ही निकलोगे। जब एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे होंगे मेरे को दुआएं दे रहे होंगे कि वाह सर आपने क्या बात बताई थी, आज आपकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपके बेटा जो मेडिकल कॉलेज में आप मिलेगा, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचोगे, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बेटा आपको PYQ मैं तो ये कहूँगा यदि आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ना, तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स और बेटा बायोलॉजी की NCERT साथ में आप PYQ करें। बस ये करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लगभग कोई स्टूडेंट अभी 500 के आसपास घूम रहा है बेटा, यदि इस कंटेंट पे वर्क करता है ना, तो बेटा आप लास्ट नीट के अंदर एवरेज आपका स्कोर 650 प्लस रहेगा। अरे बेटा इसमें आसानी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है और आपकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक भी आप पहुंच सकते हैं बेटा, यदि आपका लक साथ देता है तो उन 3 घंटों में। ओके डियर स्टूडेंट, इसके साथ में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब जितने भी पेपर लगते हैं उनका बेटा आप पेपर लगते ही 1-2 स्टूडेंट को बताइए कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, उनको बेटा उनके साथ में पेपर एनालिसिस करें। जो पेपर लगा ना आपका उसमें मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि आपका कुछ क्वेश्चन में डाउट होंगे, उन क्वेश्चंस को आप उनके साथ में अच्छे से एनालिसिस करें कि ये ऑप्शन कैसे कैसे नहीं होगा, ये क्यों होगा, बहुत सारी बातें हैं बेटा, उनको आप वहीं पे एनालिसिस कर ले 2-3 स्टूडेंट के साथ में, और बेटा वहाँ से आप फिर घर जाके आराम से नए पेपर की तैयारी करें। ऐसे यदि आप पढ़ोगे ना बेटा। दूसरी बात, आप खाने पीने का ध्यान रखें। आपको बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि अपन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो बीमार होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनसे भी बचना है। यदि बेटा ध्यान से सुनिएगा आप, यदि आप ऐसे सोच रहे हो ना मैं बीमार हो जाऊंगा, तो घर वाले कहेंगे कि हाँ यार पढ़ता था कितना, आज इस परिस्थिति में आ गया। आपके रिश्तेदार आएंगे आपके लिए आधा 1 किलो सेव लेके आएंगे, उन आधा 1 किलो सेव के लिए बेटा आप अपनी ज़िंदगी खराब ना करें, अपने परिवार की गरीबी को आने वाले 25 साल तक ना बढ़ाए, क्योंकि यदि हम नहीं कर पाए ना तो अगली जनरेशन करेगी, और अगली जनरेशन पे यदि हमने अपने सपने थोप दिए तो फिर बेटा पीछे वाली जनरेशन में और हम में क्या ही अंतर रह जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन पे अपने सपने नहीं थोपने हैं, अपने सपने अपने को कंप्लीट करने हैं। आने वाले 5 महीने में सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देना है। इतनी मेहनत करनी है कि सारा लाइफ एक दिन में पलट जाए। जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन काया पलट हो जाए। मैं ये कहता हूँ, एक बात कहता हूँ बेटा कि यदि आपको 10 फेलियर मिल चुके हैं ना, उसके बाद में एक सक्सेस मिलती है, उस सक्सेस के बाद में पूरी दुनिया के रास्ते बेटा आपके घर की तरफ आते हैं। आपका घर का बेटा एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं होती है, आपके घर तक सीधे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे। जो लोग आपको भाव नहीं देते हैं ना, जो बेटा आपको नेगेटिव वे में बातें करते हैं, वो देखना एक सिलेक्शन के बाद में बेटा आपके लिए ऐसे तैयार रहेंगे, ऐसे क्या ही बताऊं मैं, इतनी आपको वैल्यू मिलने वाली है, आपकी फैमिली की इतनी रेस्पेक्ट होने वाली है, और आपको जो वैल्यू मिलेगी लाइफ के अंदर, आप अपने घर वालों को बेटा जो वैल्यू देंगे ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। तो बेटा अच्छे से पढ़ना, आपको चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, समझना है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको जितनी मैंने बातें बताई उनमें से आपको सबसे बेस्ट बात कौन सी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहे, बजाते रहे, मस्त रहे।